लोकतांत्रिक व्यवहारिक सरकार का क्यों है। हम आंदोलनकारियों के साथ हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा। विधानसभा प्रत्याशी दूसरी बात, ये पूरा जो घटनाक्रम है, बार बार डंडे चलाना, बार बार अत्याचार करना, मैं पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, कलेक्टर को भी, एसपी को भी। अगर आपने आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार किया तो बदले में सज़ा आपको भी मिलेगी, रुकेगी नहीं। उन पर आप डंडे चलाओगे, हम इधर डंडे में, कांग्रेस पार्टी आपका लाल डायरी में नाम लिखेगी। आदिवासियों के हितों के अधिकारों के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ते रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह भौतिक सत्यापन के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी मझगांव भी जाऊँगा, रीजन भी जाऊँगा, अभी आज छतरपुर का जो हिस्सा आता है उसमें भी जाऊँगा, पन्ना का जो हिस्सा आता है अपना केन बेतवा का, उसमें भी जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, उनसे समझूंगा, बात करूँगा और प्रशासन से आशा करूँगा इसमें सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की हठधर्मिता करी प्रशासन जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार नहीं। भाई साहब, आप जेल आए हैं, जेल में किससे मिले और क्या बातचीत हुई? मैं जेल में क्रांति जिनकी जमानत हुई उन लोगों से मिला, आज जमानत भी हुई है उनकी, और जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं आदरणीय, उनसे भी, भरत मिलन जी से भी मिला। उनके साथ में जो अन्याय हुआ, ये एक सरकार का किस तरीके से, सरकार की अव्यवहारिक ताकत का नतीजा है। कोई बात नहीं, यातनाएं देते रहो, हम अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। 2028 में 913 दिन बचे हैं। कितने दिन? उल्टी गिनती चालू हो गई। पत्रकार महोदय गिनते रहो, कांग्रेस की सरकार है। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल बचाने के लिए कहा है, लेकिन काफिले में डर पैदा कर रही है। उसका एक जीता जागता उदाहरण पन्ना का केन बेतवा केन बेतवा प्रोजेक्ट में छोटी नदी को बड़ी नदी में मिलाकर योजना बनाने की जो सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उनके अंतर्गत ये टेंडर हुआ था। ये कांग्रेस के हुआ था जब जयराम रमेश जी थे, तो हमने जो प्रकृति के न्याय का, प्रकृति के सिद्धांत का, प्रकृति की भावना की सम्मान किया। अभी केन बेतवा में केन नदी 500 समुद्र की ऊंचाई से 500 फीट पे है, 500 मीटर पे है, और बेतवा है 576 पे। केन को बेतवा में मिलाना, जो एक तरह से अव्यवहारिक, प्रकृति के न्याय के खिलाफ की। 46 लाख 50 लाख पेड़ों की कटाई हो। ये जंगल क्यों सुहा किया जा रहा है? एक जंगल माँ के नाम, बाकी का जंगल उद्योगपतियों के नाम, अडानी के नाम, अंबानी के नाम। अभी आप देखो कि 5500 हेक्टेयर टाइगर रिजर्व की ज़मीन इसमें इंक्रोचमेंट हो रही है। वो एक तरफ मुख्यमंत्री जी अलग अलग जन जीव लाते हैं, छोड़ते हैं और मीडिया को ले जाते हैं, और वीडियो विजुअल, कभी मगर लाएंगे, कभी सांप लाएंगे, कभी बिच्छू लाएंगे, कभी भैंसे लाएंगे, और इधर टाइगर रिजर्व जो परंपरागत एक प्राकृतिक भावना थी उसको तहस नहस करेंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसे ही बिजावर के 14 ग्राम पंचायत आती है, 8 ग्राम पंचायत हमारे पन्ना जिले की आती है, ये केन बेतवा, और लगभग न ग्राम सभा हुई है, न किसी प्रकार का धारा 16 के सर्वे की भूमिका सही की गई है। प्रशासन ने 12 मार्च को आंदोलनकारी क्रांतिवीर डेरा डालो का आयोजन था कि आपकी सारी हमने विधि विधान से अधिग्रहण की भावना बनाई है, आपको कागज उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन उठ गया, आज तक कागज उपलब्ध नहीं कराए। मैं भी आना चाहता था पर मैंने प्रशासन को अवसर दिया। अभी 12 लाख पर परिवार को हम मुआवजा देंगे। अभी मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे कि हमने 1 का 4 देने का कानून जो फिर से नए सिरे से लेके आ गए। मुख्यमंत्री जी, 2016 में भूमि अधिग्रहण का कानून बना जिसमें 1 का 4 गुना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप 12 लाख एक परिवार को देते हैं, यानी किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया? अल्टीमेटली ये सवाल का विषय है, ये न्याय का विषय है, कोर्ट में भी ये बात चल रही है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ जैसे मकान है, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये। क्या 20,000 रुपये में आप लोग किसी का मकान बना सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी, एक झोपड़ी बना सकते हैं 20,000 रुपये में? खुद के लिए कभी आश्रम डालना पड़े तो एक टपरिया बना सकते हैं 20,000 रुपये में? ये कैसा अन्याय है?
मैं मानता हूँ ये पूरा लाभ ये होगा किसको, यूपी को पानी का। जल जंगल ज़मीन किसकी जाएगी, मध्य प्रदेश की। पन्ना जिले को क्या मिलेगा, आखिर इसकी ज़मीन जारी है। तो ये सवाल तो बनता है या नहीं बनता है। सिंचाई का दावा कर रहे हैं, इतने हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब कहाँ जंगल के बीच में सिंचाई के रकबा बढ़ाने की भावना, अगर आपकी ज़मीन ही नहीं रहने दोगे सिंचाई कहाँ करोगे। और जब 2001 का सर्वे के आधार पर सिंचाई की परियोजना की आप भावना बता रहे हो, आज 2026 है, लगभग 25 साल पहले। ये कैसा एक तरह से अव्यवहारिक दृष्टिकोण है। मैं मानता हूँ रेंज डैम की बात हो, वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा, क्यों, जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, वहाँ मझगवां का। इस तरीके से घर पेड़ अलग अलग और संपत्ति होती है, उनका